हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट सीआईसी पर। आज इस वीडियो में मैं आपको टूल्स मेन्यू में जो ऑप्शन दिया गया है मील मर्ज विजार्ड के बारे में बताने जा रही हूँ। इस ऑप्शन को आप सेम एज जो एमएस वर्ड में मीलिंग टैब यूज़ की गई थी ठीक है, जैसा सेम टू सेम ये चलता है। लिब्रे ऑफिस राइटर को हम ओपन कर लेते हैं। अब जैसे मेलिंग टैब में बोला गया था कि आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने लिए मैटर को लिख लेना है, भी टाइप का आप मैटर भेजना चाहते हैं। हम यहाँ पर बर्थडे विशेस या बर्थडे पार्टी में किसी को इनवाइट करना चाहते हैं अपने कुछ फ्रेंड्स को, उनके लिए हम यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे एंड मैटर को लिखते हैं। तो मैटर लिखने के बाद में वीडियो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। मैटर हमारा लिख गया है। अब हम यहाँ पर जब स्टार्टिंग करेंगे अपने इस मैटर को लिखने के लिए, तो आपको टूल्स मेन्यू में आकर मील मर्ज विजार्ड पर टिक करना है। मील मर्ज विजार्ड में कई सारे स्टेप्स आएंगे जिसको आप वन बाय वन चेक करिएगा। स्किप मत करिएगा कि किस प्रकार से काम होता है, उसको आपको यहाँ पर हम वन बाय वन चेक कराएंगे। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट, तो हम भी जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं ये उसी के बारे में कह रहा है। यदि हमने क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट किया तो फिर हम इस फाइल से हट जाएंगे और हमारे लिए एक अनटाइटल्ड 2 नाम से दूसरी फाइल ओपन हो जाएगी। और अगर हमारे पास कोई पुरानी फाइल है तो भी हम यहाँ पर ब्राउज़ करवा सकते हैं। यदि कोई टेम्पलेट है तो टेम्पलेट के साथ भी हम वर्किंग कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल हम इसमें यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन के द्वारा काम करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर टिक कर देना है। फिर आप बनाना किस टाइप का डॉक्यूमेंट चाहते हो, लेटर है या ईमेल मैसेज। तो हम लेटर टाइप करना चाहते हैं, लेटर पे टिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आ जाता है सिलेक्ट द एड्रेस लिस्ट। अब यहाँ पर हम जिन जिन रिलेशन मेंबर को या अपने फ्रेंड्स को जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं, जिन लोगों को, उनके लिए हमको एक लिस्ट यहाँ पर जनरेट करनी पड़ेगी। लिस्ट जनरेट करने के लिए आपको सिलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद में ये हमारी कुछ पुरानी लिस्ट है, हम एकदम न्यू लिस्ट बनाएंगे तो हमको क्रिएट ऑप्शन पर टिक करना होता है। क्रिएट पर टिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कई सारे डिटेल यहाँ पर दी गई है। अब टाइटल, फर्स्ट नेम, सर नेम, आपका कंपनी नेम, एड्रेस, काफ़ी कुछ ऑप्शन यहाँ पर मांगे गए हैं। अब आप नॉर्मल जितना भी ज़रूरत लगती है आपको ऑप्शंस की, आप उन सबको यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ पर टिक कर देना है। टाइटल हम नहीं रखना चाहते हैं तो आप चाहें तो हटा भी सकते हो या इस टाइटल का एक रीनेम भी कर सकते हो। यहाँ पर हम अपना फर्स्ट नेम इस टाइप से लिखना चाहते हैं, ओके करेंगे तो रीनेमिंग भी है। फोर नेम है, यहाँ पर आप अपने मिडिल नेम को भी लिख सकते हो। हम यहाँ पर मिडिल नेम नहीं लिखना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर फादर का नेम आना चाहिए, क्योंकि जो लेटर हम पोस्ट करेंगे वो आपके नाम से साथ साथ फादर नेम मिल जाता है तो आसानी से लेटर की प्लेस पता चल जाती है। सर नेम हम लिखना नहीं चाहते हैं, या अगर आप लिखना चाहते हो तो उसको लिख भी सकते हो, अदरवाइज डिलीट भी कर सकते हो। कंपनी नेम हम फिल नहीं करेंगे। एड्रेस लाइन 1 चाहते हैं, 2 नहीं चाहते तो डिलीट कर दें। पोस्ट टाउन इन सब की ज़रूरत नहीं लगती है, पोस्ट कोड लिख सकते हैं। कंट्री हम बाय डिफ़ॉल्ट भी चाहें तो लिख लेंगे, अपना परमानेंट कंट्री तो इंडिया ही चलनी है। पोस्ट कोड हम लिखना चाहते हैं, कंट्री हम नहीं लिखना चाहते हैं। टेलीफोन प्राइवेट नहीं लिखना चाहते हैं। बिजनेस इसको हम रीनेम करा लेते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं मोबाइल नंबर, और हम इसको ओके करेंगे। ईमेल एड्रेस चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप हटा सकते हो। जेंडर की भी रिक्वायर्ड नहीं, तो हम इतना डेटा फिल आउट करेंगे जिसकी मदद से जहाँ पर भी मेरा लोकेशन जाना होगा उसके पास पहुँच जाएगा। ओके कर देना है। अब यहाँ पर उतनी ही डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। अब इसमें हम यहीं पर ही डाटा को फिल भी करेंगे। डाटा फिल करने के बाद में इस फाइल को सेव किया जाएगा। तो फर्स्ट नेम हम यहाँ पर नेम फिल आउट कर आपको जितने भी डेटा भेजना, इस प्रकार से हम 1 बाई 1 कम से कम 4 से 5 रिकॉर्ड बना लेंगे, जिससे कि आपको डेटा मेज़र करने में या डेटा देखने में आसानी होगी। पोस्ट को
मोबाइल नंबर। इस प्रकार से हम डेटा पहले फिल कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। डाटा हमारा बन गया है, अब इसको हम ओके करेंगे। करने के बाद में ये हमसे लोकेशन मांगेगा कि हम किस जगह अपनी फ़ाइल सेव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी फ़ाइल को सेव कर देते हैं रिलेशन लिस्ट के नाम से, या मात्र रिलेशन करके सेव करते हैं। और इस फाइल को सेव होने के बाद में हम यहाँ पर ओके करते हैं। ओके कर देने के बाद में आपको इस पर टिक रखना है, और आप यहाँ से देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर डिटेल्स आपका प्रिंट होकर मिलेगा। तो यहाँ पर हम अपना प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, किस टाइप से हमारा प्रीव्यू किया गया है। आपको मोर पे टिक करना है। यहाँ से आप किसी भी टाइप की कोई भी फील्ड को यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपको किसी नए तरीके से कुछ बनाना, जैसे कि हम टाइटल यहाँ पे रखना चाहते हैं, अपना कोड नेम के बारे में देना चाहते हैं, और यहाँ पर एड्रेस भी आना चाहिए, या फिर पोस्ट कोड आना चाहिए, या हम खुद भी यहाँ पर को मैनेज कर सकते हैं। एक तो हम इस टाइप से यहाँ पर रख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है। अगर हमें ऐसा नहीं करना है तो यहाँ पर एक काम और भी करना पड़ेगा। पहले आप मैच फील्ड पे जाइए, और आपने जिन फील्डों को जो भी डिटेल दी हुई है, जैसे कि हमने टाइटल को वहाँ पर फर्स्ट नेम बोला था, फोर नेम को फादर नेम बोला हुआ था, एड्रेस टाइटल 1 हमने दिया हुआ था, पोस्टल कोड भी दिया था, और जो टेलीफोन बिजनेस है इसको हमने वहाँ पर नाम दिया था अपना मोबाइल नंबर। तो इस प्रकार से ये पूरा डेटा यहाँ पर आपको मिलेगा। क्लिक कर दीजिएगा तो जो भी डेटा सपोर्टेबल होगा वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब हमारे पास जो भी फील्ड है, देखिए इस टाइप से तो आ रहा है, लेकिन अभी इन फील्डों में हमें कुछ और टाइप से भी फील्ड चाहिए। तो इस फील्ड को हम यहाँ पर एडिट करा लेते हैं। देखिए जो सरनेम है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम इस सरनेम को यहाँ से बैक करा लेंगे। टाइटल चाहिए, पोस्ट टाउन हमें नहीं चाहिए, तो भी बैक करा लेते हैं। कंट्री भी हमको नहीं चाहिए, तो कंट्री को भी हम यहाँ पर बैक करवा लेते हैं। हमने इतना ही डाटा लिखा हुआ है, और साथ साथ हमें सबसे डाउन साइड में अपना फ़ोन नंबर और इंक्लूड करवाना है इस टाइप से, जो कि हमने एग्जैक्टली डेटा बनाकर अपना तैयार किया था। यहाँ से इसको ओके करना है। फिर ओके करेंगे तो आप देखेंगे सीक्वेंसली डेटा आपका लग गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सिलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट पर जाकर यहाँ पर हम लिस्ट को क्रिएट करेंगे। अपनी इच्छा अनुसार जो भी फील्ड हमको चाहिए वो हमें बनानी है। फील्ड बन जाने के बाद में आप फिर यहाँ पर आइएगा मैच फील्ड। जिन फील्डों का आपने यूज़ किया है उन फील्डों को यहाँ पर अटैच करा दीजिए। अटैच हो जाने के बाद में अगर आपको ये जो कंटेंट हमारा दिया गया है, टाइटल, फोर नेम, लाइन नंबर, अगर ये आपकी इच्छानुसार नहीं है तो मोर ऑप्शन पे जाकर आप यहाँ से एडिट भी करा सकते हो और न्यू भी कर सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। कर देने के बाद में आपको ओके कर लेना है। फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद में अब ये कह रहा है कि आपको क्या यहाँ पर ग्रीटिंग लाइन, जैसे ये जो डियर शब्द लिखा हुआ है, ये एक ग्रीटिंग लाइन के तौर पर यहाँ पर दिया गया है। क्या आप इसको देखना चाहते हो? यदि आप इस कंटेंट को ऐड करवाना चाहते हैं तो ये यहाँ पर पर्टिकुलर आपका चलेगा, डियर मिस्टर नॉट मैच्ड, जो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि ये सर नेम को ले रहा है तो हमें पहले तो इसको भी मैच फील्ड कराना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट नेम जो ये आपका सर नेम है ना, इसमें हमारा फर्स्ट नेम लग के आना चाहिए, जिससे कि ये उसको एक्जैक्टली अपना कंप्लीट कर लेगा। तो ये बात हमारी यहाँ पर हो जाएगी। फिर हमको यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट होने के बाद में अब ये हमारे पेज में किस जगह पर लग के आएगा, तो फ्रॉम अप टॉप, तो हम इनको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि किधर आना चाहिए। और अगर आप इसके अलाइनमेंट को भी सेट करना चाहते हो लेफ़्ट राइट, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। एंड पोजीशन का भी सेटअप है। जूम आपको दिख रहा है पूरे पेज के हिसाब से, जैसा भी है यहाँ पर। नेक्स्ट आपको फिनिश कर देना है, और इस टाइप से जो भी डिटेल हम इंक्लूड करवाना चाह रहे थे वो इंक्लूड हो गई। देखिए ये हमने राइट साइड कर दिया थोड़ा सा, तो वो वही आ रहा है। अब इतना इंक्लूडिंग के बाद में ये है क्या, इन वर्ड को हम लिख दें, क्योंकि हमें ऐसे तो ये दिख रहे हैं। ये नेम लिखा हुआ है, देन डाउन साइड में इधर लिखा हुआ है आपका फादर नेम। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी फील्ड यहाँ पर इंक्लूडेड है। ये लिखा हुआ है एड्रेस,
ये पोस्ट कोड, इसको हम लोग वैसे हाल फिलहाल पिन कोड के नाम से जानते हैं, तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया। और ये आपका है कॉन्टैक्ट नंबर, इसको हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते। काम को लिख जाने के बाद में कुछ डिटेल्स और भी हैं, तो हम इनको भी चाहें तो टॉप पे ही अटैचमेंट करवा सकते हैं। टाइप से ये हमारा पूरा डेटा अटैच हो जाए। अब इसमें हमको चेक करना है, जो भी हमें जैसा भी काम करना है, तो यहाँ से हम अभी जब प्रीव्यू करेंगे, ठीक है, तब आपको यहाँ पर एक एक डिटेल चेंज होते हुए दिखाई पड़ेगी। आप ऐसे देख सकते हो, सभी का डेटा आपको 1 बाय 1 देखने को मिलेगा, जिसका भी जैसे भी नाम है। यहाँ पे आप रिसिप्ट चेक कर सकते हैं। और ये मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन फिर से ओपन हो सकता है। अगर आपका कुछ भी चेंजमेंट होना इसमें बाकी रह जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन आपको दोबारा से देखने को मिल सकता है। और आप बाद में भी इसमें एडिटिंग करवा सकते हो, जिस भी टाइप को एडिटिंग चाहिए हो आपको। इसमें भी कुछ चीज़ों की लोकेशन यदि आपको सही नहीं लगती है, तो उसको किसी भी दूसरी जगह पर आप अप्लाई करवा सकते हैं। वो आपकी इच्छानुसार है, आप जैसे चाहो वैसे उसको अप्लाई करवा लीजिए। अप्लाईमेंट हो जाने के बाद में ये हमारे रिकॉर्ड्स आपको दिखा सकता है। नेक्स्ट ये है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। आप यहाँ से चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को एक नए डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 लोगों की डिटेल बनाई हुई है, तो आपको अलग अलग 4 पेज ओपन होंगे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के बारे में आपको डिटेल्स को मिल जाएगी। प्रिंटिंग हो जाने के बाद में आप देखेंगे प्रिंटिंग में कहीं पर भी हाइलाइटर का यूज़ नहीं हुआ, जैसा कि हमने अलग से फील्डें इंसर्ट करवाई हुई हैं। ऐसे ही इसी में ही आपको ऑप्शन और भी आ जाते हैं। तो ये है सेव मर्ज डॉक्यूमेंट, हम इस डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं। प्रिंट मर्ज डॉक्यूमेंट, हम चाहें तो इसको PDF में प्रिंट भी करवा सकते हैं। कितने से कितने रिकॉर्ड का हमें डाटा चाहिए, फ्रॉम और टू में भी हम चेक कर सकते हैं। बाकी आल डॉक्यूमेंट को भी हम प्रिंट करा सकते हैं एज अ PDF। ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। हम इसको अपने डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे सेव हो जाने के बाद में हम इसको ओपन कर लेंगे। ये देखिए मेल के नाम से हमने इसको डेस्कटॉप पर सेव किया हुआ था, और यहाँ पर उन सभी 4 लोगों का डेटा आपको 1 बाय 1 मिल जाएगा, जिसके भी लिए हमने वहाँ पर डेटा अपना लिखा हुआ था। इस प्रकार से आपका मेल मर्ज ऑप्शन वर्क करता है। यहीं पर आपको ऑप्शन दिया गया है डाटा सोर्स का, मतलब हमने कौन सी फाइलों को यूज़ किया हुआ है और किन किन लोगों का रिकॉर्ड्स यहाँ पर आपका दिख रहा है। इस रिकॉर्ड में भी अगर आप अपना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करना चाहें तो ऑर्डर्स भी सेट करवा सकते हैं, फिल्ट्रेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका टेबल्स वगैरह के बारे में दिया गया है। और ये एड्रेस बुक सोर्स है। अगर हम अभी आपको एड्रेस बुक सोर्स के बारे में भी बताया जाएगा, क्योंकि अभी वो भी टूल्स ऑप्शन में है, बिब्लियोग्राफी, डेटाबेस एंड एड्रेस बुक। तो इन दोनों ऑप्शंस के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अगर हमें अपने डाटा को चेंजेबल करना हो, किस प्रकार से हम चेंज करेंगे। मान लीजिए 4 रिकॉर्ड तो हैं, हमें और भी रिकॉर्ड ऐड करने हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ से जो भी डेटाबेस हमने अपना लिया हुआ था, इसी डेटाबेस पे पहुँच जाएंगे। सिलेक्ट अ डिफरेंट एड्रेस लिस्ट, यहाँ पर फिर टिक करना है, और जो रिलेशन है वहाँ पर हम एडिट पे टिक करेंगे। साथ ही साथ हमने 4 रिकॉर्ड ऐड किए, आप न्यू पे टिक करिए, तो आप यहाँ से कोई भी नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऐड कर लेना है और आपको यहाँ पर ओके कर देना। उसके बाद में ओके करिएगा एंड आप फिनिश कर दें, क्योंकि हमें चेंजमेंट कुछ करनी नहीं है। अभी यहाँ पर हमारे 5 रिकॉर्ड हो गए हैं। तो देखिए 5वां रिकॉर्ड जो हाल ही में हमने अभी ऐड किया है, तो वो भी दिख जाएगा। मतलब एक बार डिटेल्स बनाने के बाद में आप उसमें कई टाइम अपडेशन भी कर सकते हो। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।